जेव्हा मिस दिवा युनिवर्सचा उल्लेख होतो तेव्हा तेव्हा भारतीयांच्या आशा पल्लवितच नाही होत, त्या उंचावतात देखील. मागच्याच वर्षी म्हणजे 2021 मध्ये हरनाज संधूने हा किताब जिंकला आणि यावर्षी भारत प्रयत्न करेल तोच खिताब भारतामध्ये ठेवायचा. 10 years down, it's only gotten bigger and better, and we started off with Diva, aiming to achieve bringing another crown back to India. 10 years hence, I can say we've achieved that dream with Harnaz wearing the crown, being the current reigning Miss Universe. And things can only get bigger and better from here. So 10 years is just the tip of the iceberg. Firstly, 10 years of Miss Diva. I can't believe 10 years. 10 empowering women and so many more in every year. But it's an honor and such a beautiful feeling for me to be a part of that. And I'm really excited for the successor. Whoever it's going to be tonight, you will know in a few hours. And I'm really excited because she's going to beautifully represent each one of us and will make us proud. Chakde Fatte Kuriye. Thank you. The winner of Viva Miss Diva Supranational 2022 is Pragnya Ayakri. Diva Miss Diva Universe 2022, Divita Rai. आणि आता माझ्याबरोबर आहेत प्रज्ञा आणि दिविता. पहले तो जाहिर सा क्वेश्चन है, कैसे लग रहा है इस स्टेज पर आने के बाद? क्या होप्स हैं, क्या आशाएं हैं, कैसे महसूस करती हैं? इट्स सच अ सरियल फीलिंग. मुझे इतना खुशी मिल रहा है. आई एम सो ग्रेटफुल फॉर दिस अपॉर्चुनिटी. बहुत ही कम लड़कियों को ऐसा मौका मिलता है इंडिया को रिप्रेजेंट करना इतनी बड़ी ग्लोबल स्टेज में, मिस यूनिवर्स में. सो आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल एंड एक्साइटेड फॉर दिस जर्नी अहेड. अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आप जब इंडिया को रिप्रेजेंट करती हैं तो प्रेशर बहुत ही ज़्यादा होगा. उस प्रेशर के मायने क्या होते हैं? वेल ऑफ कोर्स प्रेशर बहुत ही बढ़ता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत है टू रिप्रेजेंट योर कंट्री ऑन सच अ इंटरनेशनल स्टेज. बट आई एम वेरी एक्साइटेड कि हाउ विल मेरी पर्सनैलिटी यूनिक है, माई ओन अपब्रिंगिंग वैल्यूज़ आर डिफरेंट. तो मैं अपने तरीके से आई वॉन्ट टू ब्रिंग ऑनर एंड प्राइड टू माई कंट्री. सो इट्स अ वेरी एक्साइटिंग जर्नी अहेड एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. आप भारत के अलग अलग शहरों में पली बढ़ी हैं, बैंगलोर हो, मुंबई हो, पटना हो या फिर कोलकाता. तो ये जो सारे शहरों की जो जर्नी है कहीं ना कहीं आपके एजुकेशन में, आपके प्रयास में आपको वो काम आएगी. तो उसके बारे में थोड़ा बताएं. जी ऑफ कोर्स आई थिंक अडेप्टेबिलिटी बढ़ती है आपकी जब आप एक स्कूल या कॉलेज से यू गो टू अनदर डिफरेंट स्कूल, डिफरेंट सिटी. आपको नए फ्रेंड्स बनाने पड़ते हैं, नए टीचर्स के साथ इंटरेक्ट करना पड़ता है. तो उसमें यू टेंड टू डेवलप अ स्पिरिट ऑफ अडेप्टेबिलिटी. आप सेंसिटिव भी हो जाते हो कि कैसे लोगों से बर्ताव करना है, और अप्रिसिएशन भी बढ़ता है इंडियन कल्चर, इंडियन वैल्यूज़ के लिए. क्योंकि हर एक जगह जब जाते हो तो अलग अलग फेस्टिवल्स होते हैं, अलग क्विजीन्स होते हैं, तो उन सब का एक्सपीरियंस होना इज़ आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर दैट अपॉर्चुनिटी. हम जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो प्रेशर होता है वो कुछ खास होता है. उसके लिए प्रिपेयर करना, तैयारी करना, इसके लिए आपने क्या क्या किया और कैसे किया? आई थिंक ऑफ कोर्स प्रेशर इज़ इम्पॉर्टेंट, बट प्रेशर के साथ एक्सपेक्टेशन भी है और एक्सपेक्टेशन के साथ एक्साइटमेंट भी है. तो विच इज़ रियली ग्रेट. आई फील कि प्रिपरेशन जैसे एक एथलीट ओलंपिक्स के लिए प्रिपेयर होता है, वैसे ही ब्यूटी पैजेंट भी वैसे ही उस लेवल की प्रिपरेशन होती है. हर तरीके का, आपका Q&A हो, रैम्प वॉक हो, आपकी स्टेज प्रेजेंस, आपकी फिटनेस हो या डाइट हो, एवरीथिंग इज प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन प्रिपेयरिंग यू टू represent finally. And just to get this moment is great. So I want to live and be in the present moment as much as possible. ब्यूटी का अगर जिक्र करें तो ब्यूटी कहते हैं ब्यूटीफुल होना इनसाइड आउट होता है. यानी कि अगर आप अंदर से ब्यूटीफुल हैं तो बाहर से भी ब्यूटीफुल आप दिखती हैं. तो ब्यूटी पैजेंट में ब्यूटी की व्याख्या क्या होती है? क्या आपको होशियार होना उतना ज़रूरी है जितना कि आपको खूबसूरत दिखना? जी बहुत सही कहा आपने. ब्यूटी बिगिंस फ्रॉम विद इन.
आपको अपने आप पर विश्वास होना चाहिए, आपको अपने आप पर कॉन्फिडेंस रखना चाहिए और जो भी लाइफ में आता है कॉन्फिडेंस और विश्वास ही आपको आगे बढ़ाता है, आपको आगे सक्सेस दिलाता है। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि आप जो भी करें, जो भी ड्रीम्स एस्पिरेशंस रखें अपने लाइफ के लिए, अपने आप पे विश्वास रख के फिर आगे बढ़े, क्योंकि जो भी अगर आपके ऑब्स्टिकल्स आते हैं, मुश्किलें आते हैं, अपने आप पर विश्वास रख के ही आप आगे बढ़ सकते हो। इंडिया की खासियत क्या है वर्ल्ड स्टेज पर? अंतर्राष्ट्रीय जब आप मकाम हासिल करते हो तो इंडिया को कैसे देखते हैं इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर, और उसके मायने आपके जहन में क्या हैं? आई थिंक भारत में बहुत सारी ब्यूटी है, जो अपनी इनर ब्यूटी बोलते हैं, वो सबसे ज़्यादा झलकती है। हमारे यहाँ जो है लोग बहुत ही वार्म होते हैं, बहुत ही पीपल्स पर्सन बोलते हैं हम। तो लोगों को कैसे हॉस्पिटल रखना, उसे कैसे वार्मथ देना, काइंडनेस बहुत होती है लोगों में। तो आई थिंक ये सब क्वालिटीज़ लोगों को बहुत अच्छी लगती है कि आप अपने वार्मथ और कैसे आप लोगों से बर्ताव करते हो, रिस्पेक्ट देते हो एल्डर्स को। और जो इंडिया में तरह तरह की डाइवर्सिटी है, वैल्यूज़ है, लेकिन उन सब के बावजूद भी हाउ यू इंटरेक्ट विद पीपल विद सो मच काइंडनेस एंड रिस्पेक्ट, वो सबसे ज़्यादा खूबी झलकती है लोगों में। पिछले साल हरनाज संधू ने यह खिताब जीता था, इस साल अब जिम्मेदारी आपकी है, तो क्या प्रेपरेशन अलग होगी, और अगर अलग होगी तो कैसी होगी? आई थिंक हरनाज की पर्सनालिटी हरनाज की है और मेरी पर्सनालिटी मेरी है, तो आई थिंक इम्पॉर्टेंट है कि कंपेयर ना करें। और मैं अपनी खुद की वैल्यूज़, अपब्रिंगिंग, खुद की कॉन्फिडेंस के साथ भारत को रोशन करना चाहती हूँ अपने तरीके से। तो मेरी प्रेपरेशन भी जारी है और आई वांट टू गिव माई ऑल, गिव माई बेस्ट। तो प्लीज़ कीप सपोर्टिंग एंड शावरिंग योर लव एंड ब्लेसिंग्स। आपके जर्नी के बारे में बताएं, अभी तक की आपकी जो जर्नी रही है उसके बारे में थोड़ा सा हमें बताएं, क्योंकि जो जर्नी होती है वही काम आती है अल्टीमेट डेस्टिनेशन के लिए। तो यहाँ तक आना और इसके आगे जाना, इसको आप कैसे सम अप करेंगे, कैसे देखेंगे? आई थिंक लाइफ इज़ प्रीटी अनसर्टन। मैं यहाँ पे बैठी हूँ आप सबके सामने, ये 1 साल पहले तो मैं सोच भी नहीं पाती थी कि ये मेरी रियलिटी हो सकती है कि नहीं। तो आई फील कि अभी तो फोकस मेरी पैजेंट प्रेपरेशन में ही है, पर उसके बाद क्या होता है, कैसा जाता है ज़िंदगी, आई थिंक आई विल डिसाइड आफ्टर दैट कि हाउ विल आई टेक इट। बट ये तो ज़रूर है कि जो भी फेज़ ऑफ लाइफ में मैं एंटर करती हूँ, भारत का नाम ज़रूर रोशन करूँगी। मेरा आखिरी सवाल, अंतर्राष्ट्रीय स्टेज पर जब आप भारत को रिप्रेजेंट करती हैं तो कौन से कॉजेस वहाँ पर आप चैंपियन करना चाहेंगी, किस सोशल कॉजेस के साथ आप जुड़ना चाहेंगी, प्लीज़ हमें बताएं। डेफिनेटली गर्ल्स एजुकेशन। आई थिंक गर्ल्स को पढ़ाना, उन्हें बढ़ावा देना कि आपकी ज़िंदगी आपकी है, उनको कॉन्फिडेंस दिलाना, उनको अपने आप पर विश्वास रखना कि आप पे है, आपके जो भी खूबियाँ हैं आपकी है, इट्स यूनिक टू यू। तो टू फोकस ऑन दैट, हैव कॉन्फिडेंस एंड डोंट गिव अप। दिविता राय, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। प्रज्ञा, आपका स्वागत है। पहले तो ये बताएं क्या फील कर रही हैं इस मकाम को हासिल करने के बाद? थैंक यू सो मच, इट इज़ अ प्लेजर बीइंग हियर। सारे सपने एक के बाद एक सच हो रहे हैं, सो आई एम रियली होपिंग एंड ड्रीमिंग दैट आई विन मिस सुपरनेशनल 2023 टू। जब आप नेशनल स्टेज से इंटरनेशनल स्टेज पर जाते हैं तो वो जो ट्रांजिशन होता है, वो जो शिफ्ट होती है, उसको कैसे महसूस करते हैं, उसके मायने क्या हैं? दिस टाइटल मीन्स द वर्ल्ड टू मी, बिकॉज इसके लिए मैंने इतने साल ड्रीम किए हैं एंड सारे सपने बस हो रहे हैं, सच हो रहे हैं। आई एम लिविंग माई ड्रीम राइट नाउ, सो इट्स अ जर्नी फ्रॉम नेशनल टू द इंटरनेशनल पैजेंट। ये एक रात में तो नहीं होगा, but I'm going to give my best all these months and get trained from the best mentors from the industry. अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आप जब इंडिया को रिप्रेजेंट करती हैं तो प्रेशर बहुत ही ज़्यादा होगा, उस प्रेशर के मायने क्या होते हैं? I don't think it's all about pressure. I'm focused more on journey पे ज़्यादा focus करने के लिए मैं देख रही हूँ। बहुत ही सारे देशों में से आते हैं सारी लड़कियाँ अपने अपने कंट्रीज़ को रिप्रेजेंट करके प्राउडली। सो इतनी सारी कल्चरल लैंग्वेज डिफरेंसेस होती हैं एंड मुझे वो सब कुछ सीखना है उनसे कि क्या बहुत ही अच्छे क्वालिटीज़ हैं। कहते हैं ब्यूटी जो होती है वो अंदर से निखरनी चाहिए, तो अंदर से अगर ब्यूटी निखरनी चाहिए तो कौन से ऐसे मापदंड है जिस पर काम किया जा सकता है? आई थिंक ब्यूटी लाइज इन द आइज ऑफ द बी होल्डर एंड टू सी ब्यूटी इन एनीथिंग हमको खुद अच्छा रहना है। वी नीड टू फाइंड दैट ब्यूटी
खुद में। इंटरनेशनल ब्यूटी पैजेंट में इंडिया का यूएसपी क्या है, खासियत क्या है? जब आप इंडिया को रिप्रेजेंट करती हैं तो इंडिया का यूएसपी आप कैसे सेलिब्रेट करती हैं इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर? All the Indian women are very smart and intelligent, so it's a quality that makes us stand out on a global platform. आपके जर्नी के बारे में बताएं, अभी तक की आपकी जो जर्नी रही है उसके बारे में थोड़ा सा हमें बताएं, क्योंकि जो जर्नी होती है वही काम आती है अल्टीमेट डेस्टिनेशन के लिए। मेरा जर्नी शुरू हुआ था जब मैं 13 इयर्स की थी, व्हेन आई फर्स्ट ड्रीम्ड ऑफ बिकमिंग अ सुपर मॉडल, एंड वहाँ से व्हेन आई वाज 15 इयर्स ओल्ड तब मुझे पैजेंट्री की थोड़ा सा ग्लिम्स मिला है यूट्यूब में से, एंड वहाँ से मैंने अपना रिसर्च करा था, एंड तब मुझे पता चला कि ऐसे इंडिया को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एंड मुझे भी वो चीज़ करनी थी, मुझे भी अपने देश को प्राउड करना था, तो इसीलिए मैं पार्टिसिपेट की थी एंड यहाँ पे मैं हूँ। इंटरनेशनल स्टेज पर कौन से ऐसे कॉजेस है जिसके साथ आप जुड़ना चाहेंगी, उसको हाईलाइट करना चाहेंगी और उस पर काम भी करना चाहेंगी? मेरे हिसाब से ब्यूटी पैजेंट्स एक बहुत ही बड़ा सा नेशनल प्लेटफॉर्म है, नेशनल एंड इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म देते हैं जो हमारे पैशंस को, हमारे कॉज को वोकलाइज करने में मदद करती हैं। एज अ पर्सन हु वी आर, वी कैन शो इट टू द वर्ल्ड आउट देयर, एंड इट्स सच एन एम्पावरिंग थिंग फॉर वुमेन आउट देयर। प्रज्ञा, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।